गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पुष्पा स्टडी सर्विस में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। तो चलिए इसी के साथ हम आज की सीरीज स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर विजिबल होगा। एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट क्या होती है। सबसे पहले हम पावर ऑफ लेंस को समझते हैं। तो पावर ऑफ लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f, और जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा होती है इन मीटर में। मीटर में हमेशा होगी। ठीक है, तो एफ यहाँ पे फोकल लेंथ है और पी यहाँ पे पावर है, लेंस की पावर। तो यहाँ से जो आपका एसआई यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी डायोप्टर। ठीक है, तो कब डायोप्टर कब होगी? जब आपकी फोकल लेंथ मीटर में दी होगी। अगर आपकी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दी होगी तो सबसे पहले अगर आपको न्यूमेरिकल होगा क्वेश्चन में तो आपको उसे मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, तभी हम जो है इसकी एसआई यूनिट डायोप्टर ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, डिस्टेंस इज ऑलवेज। कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है? इनफाइनाइट, जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, तो जो आपका डिस्टेंस, और डिस्टेंस इज ऑल्सो नोन एज अ पाथ लेंथ। पाथ लेंथ। ठीक है, तो डिस्टेंस हमेशा आपका होता है पॉजिटिव। ठीक है, डिस्टेंस के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि डिस्टेंस जो है वो क्या होता है। जैसे लेट अस सपोज आपका जो पाथ लेंथ कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि टोटल जो डिस्टेंस होता है, मतलब जब आप लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को फॉलो करते हैं या लंबे रास्ते को फॉलो करते हैं, ठीक है, उसे जो है आप डिस्टेंस कहते हैं। और डिस्प्लेसमेंट होती है जब आप शॉर्ट पाथ को फॉलो करते हैं। ठीक है, और वो आपका डिस्प्लेसमेंट तो आपकी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होती है, बट डिस्टेंस जो है कभी भी नेगेटिव और जीरो नहीं होता है। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है, विच अमंग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हैज मैक्सिमम स्पिन। ठीक है, कि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन ऑप्शंस आपके पास है प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से किसकी स्पिन जो है मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यहां से जो स्पिन जो है वो मैक्सिमम किसी की भी नहीं होती है, क्योंकि इनकी जो स्पिन होती है वो क्या होती है? ऑल हैव इक्वल स्पिन। प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन और आपके पास जो है इलेक्ट्रॉन, इन तीनों की जो है आपकी स्पिन जो होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। द स्काई अपीयर ब्लू। कि जो स्काई है वो हमें ब्लू क्यों दिखाई देता है? वो लाइट का कौन सा फिनोमिना है जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखाई देता है? ऑप्शन से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो यहां से जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो आपकी स्काई है वो हमें ब्लू दिखाई देता है। इसका रीजन देखेंगे आप, आपके पास लेट सपोज ये प्रिज्म है। जब प्रिज्म में से आप व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं तो वो आपकी जो है इन ऑल डायरेक्शन में क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है, क्रिएट अ ब्यूटीफुल पैटर्न। ठीक है, 7 कलर्स का, 7 कलर्स का एक ब्यूटीफुल पैटर्न क्रिएट करती है। और ये जो पैटर्न है ये बनता है विवग्योर। ठीक है, विवग्योर एक ब्यूटीफुल पैटर्न को क्रिएट करेगी। जब आप स्केचिंग ऑफ लाइट क्या होती है? जब आप किसी भी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में से लाइट को पास करवाते हैं, ठीक है, तो वो आपकी 7 कलर्स में क्या हो जाए? स्प्रेड हो जाए इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज नोन एज अ स्केटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ से हम क्या समझेंगे कि जो हमारा ये वाला कलर है, आर यहाँ से रेड हो गया, ठीक है, ओ ऑरेंज, वाई येलो, जी ग्रीन, डी ब्लू, आई इंडिगो और वी वायलेट। ठीक है, जो रेड कलर होता है हमारा, उसकी जो वेवलेंथ, वेवलेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा। उसकी वेवलेंथ जो है वो सबसे ज्यादा होती है, वो होती है 7800 एंगस्ट्रॉम।
और जो वायलेट कलर होता है, वी जो आपका यहाँ पे आपको विजिबल है, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 3900 एंगस्ट्रॉम के नियर। ठीक है, तो यहाँ पे जिन कलर्स की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, जैसे आप देख रहे हो रेड कलर की जो हमारी वेवलेंथ है वो क्या है, ज्यादा है। तो जिन कलर की वेवलेंथ मैक्सिमम होती है उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, वो क्या होती है, फ्रीक्वेंसी न्यू जो है वो होती है लेस, कम होती है। ठीक है, तो जिन कलर की वेवलेंथ ज्यादा हुई उनकी फ्रीक्वेंसी कम हुई, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी कम होने का मतलब वो कलर कम स्कैटर्ड होंगे। कम स्कैटर्ड मीन्स वो कम फैलेंगे। अब आप ब्लू कलर को देख लो। ठीक है, अब जैसे वायलेट कलर है, वायलेट कलर की वेवलेंथ क्या है, कम है, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, मोर होगी। मोर मीन्स ज्यादा होगी। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने की वजह से ब्लू कलर क्या करेगा, ज्यादा फैलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जिन कलर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वो कलर आपके ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं, और जिन कलर की फ्रीक्वेंसी कम होती है वो कलर कम स्कैटर्ड होते हैं। जैसे रेड कलर आपका कम स्कैटर्ड होता है। तो अब बात ये करते हैं कि जो ब्लू कलर है आपका, ठीक है, वो पूरे स्काई में क्यों आपको मतलब ब्लू दिखाई देता है स्काई। उसका ये रीजन है कि ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। देखो इस तरह नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपकी जो है बढ़ता जाएगा, आपका जो आपकी वेवलेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, बट जो आपका ब्लू कलर है वो नियरेस्ट है किसके, वायलेट के। इट मीन्स इसकी वेवलेंथ भी क्या है, कम है, रेड से कम है। ठीक है, येलो ग्रीन इन सभी से कम है। दैट इज वाई ब्लू कलर जो है वो आपका पूरे स्काई में फैल जाता है, ड्यू टू मोर फ्रिक्वेंसी और लेस वेवलेंथ। तो इसीलिए आपका जो है ब्लू कलर जो है आपको पूरे स्काई में विजिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑन अर्थ फॉर एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, कि अर्थ से जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है। तो यहां से आपका जो है एस्केप वेलोसिटी की अगर हम बात करें, तो जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो एक ऐसी वेलोसिटी होती है जब आप अर्थ के सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट करते हो, मतलब फेंकते हो, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो वापस अर्थ पे ना आ पाए। ठीक है, मतलब वो ऑब्जेक्ट आपका अर्थ पे वापस नहीं आता है, तो वो जो है कितनी स्पीड से, आपको कितनी स्पीड से भेजनी पड़ेगी, उस ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो वो है आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो आउट करते हैं अर्थ के सरफेस से, तो वो अर्थ के सरफेस पे वापस नहीं आता है। दैट इज नोन एज अ एस्केप स्पीड या एस्केप वेलोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डिस्टिंक्टिव कलर ऑफ आई इज ड्यू टू। ठीक है, जो हमारी आई का जो डिस्टिंक्टिव कलर होता है वो किसकी वजह से होता है। तो ह्यूमन आई जो है, ह्यूमन आई के पार्ट से आपके पास प्यूपिल, कॉर्निया, आइरिस, रेटिना। ठीक है, प्यूपिल की बात करें, ठीक है, ऑप्शन तो यहाँ से थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू आइरिस। आइरिस की वजह से, मतलब आइरिस जो है हमारी आई को कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉर्निया की बात करें तो कॉर्निया जो है आपका हेल्प करता है आपका, जब डोनेट करते हैं आई को तो पूरी आई को नहीं लिया जाता है, सिर्फ कॉर्निया को लिया जाता है। प्यूपिल लाइट को कंट्रोल करता है, और रेटिना पे आपकी इमेज बनती है। तो आपका जो है आइरिस जो है आई का एक पार्ट है जो आई को कलर प्रोवाइड करता है, हम कलर की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg। ठीक है, कि आपके पास द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी ऑफ मास 10 kg मूविंग विद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम आपको निकालना है। मोमेंटम का जो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय स्मॉल पी। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा मास आपको 10 kg दिया है, वेलोसिटी आपको 2 दी है, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इजीली आप इसे निकाल सकते हैं। मास की जगह आप 10 पुट कर दीजिए, वेलोसिटी की जगह पे 2, तो 10 टू ज़ा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, आपका जो है मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर थर्ड आपका
करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ बाय मिस्टेक एम हो गया है, ठीक है, नैनोमीटर है कि 1 नैनोमीटर जो है वो कितने मीटर के इक्वल होता है। तो नैनो जो है वो एक स्मॉलेस्ट जो है किसी भी चीज को मेजर करते हैं आप, ठीक है, तो सबसे छोटी चीज के लिए यूज होता है। तो 1 नैनोमीटर में आपके पास 10⁻⁻⁹ मीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट क्या होती है। तो पहले इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला देखते हैं, वो होता है चार्ज अपॉन टाइम, ठीक है, और चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कूलम, और टाइम की होती है सेकेंड। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कूलम पर सेकेंड, और कूलम पर सेकेंड इज ऑल्सो नोन एज अ एम्पियर, ठीक है, एम्पियर इज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। तो यहां से आपकी जो एसआई यूनिट होगी इलेक्ट्रिक करंट की, वो हो जाएगी एम्पियर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किसे मेजर करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन से पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट, या नन ऑफ दीज। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट, किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, उसका पता लगाने के लिए हम एमीटर का यूज करते हैं। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए जो यूज किया जाता है वो किया जाता है वोल्ट मीटर। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है कि किसी सर्किट में कितना पोटेंशियल डिफरेंस जो है, ठीक है। तो ये इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।